बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो है जी एपोप्टोसिस। आप हैरान होंगे कि जैसे सेल डिवीजन प्रोग्राम होती है, जैसे सेल को पता है कि उसने किस वक्त और कितनी दफा डिवाइड होना है, इसी तरह सेल डेथ भी प्रोग्राम्ड होती है। हर सेल को पता है कि उसकी कितनी लाइफ है और कब उसने खत्म होना है, और उस वक्त वो प्रोग्राम के तहत जो उसके अंदर फीड है उस प्रोग्राम के तहत वो सुसाइड कर लेता है, वो अपनी लाइफ को खत्म कर देता है। ऐसी जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है इसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ ऑफ ए सेल। जब एक सेल प्रोग्राम के मुताबिक जिस तरह उसके जीन्स उसे कहते हैं, जब वो सुसाइड कर लेता है, अपनी लाइफ खत्म कर लेता है, ऐसी प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो होती है उसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। अब ये डेथ होती कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है? पहले नंबर पे क्या होता है? सेल श्रिंक्स। सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। और छोटा क्यों होता है, किस वजह से होता है? ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन, क्योंकि उसका जो साइटोस्केलेटन है वो टूट फूट जाता है। ये जी पहली तब्दीली हुई। और दूसरे नंबर पे न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक्स, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी टूट जाती है। ये पहला स्टेप है जी एपोप्टोसिस का, सेल की डेथ का। सेल ने अपने आप को श्रिंक कर लिया और उसका साइटोस्केलेटन ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से उसका साइज छोटा हो जाता है और न्यूक्लियर इनवेलप जो है वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, वो श्रिंक हो गया और उसमें से आउट ग्रोथ निकलते हैं, छोटे छोटे उभार निकलते हैं, जिनको हम कहते हैं ब्लेब्स। ब्लेब्स आर फॉर्म। अब सेल के अंदर आउट ग्रोथ बनते हैं, जिनको हम ब्लेब्स कहते हैं। और ब्लेब्स जो है इस सेल से अलग होते हैं, और जब अलग होते हैं उनको हम ब्लेब नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे एपोप्टोटिक बॉडीज। तो यहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं, और ये एपोप्टोटिक बॉडीज जो है, जो सराउंडिंग सेल है वो इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, और ये टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता सराउंडिंग सेल एनगल्फ करेंगे। ये सेल खत्म होता जाएगा और एपोप्टोटिक बॉडीज भी खत्म होती जाएंगी। सराउंडिंग सेल इसको ऑब्जर्व कर लेंगे और इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। इस तरह जो है ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, जिसको हम कह रहे हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों प्रोग्राम्ड सेल डेथ जरूरी है? कुछ ऐसे सेल होते हैं जो पूरी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं और उसका मरना जो है, उनकी डेथ जो है वो जरूरी होती है। तो वो इसलिए उनकी डेथ हो जाती है ताकि वो न्यूट्रिशन जो है उन पर फजूल खर्च ना होती रहे, और जो एक्टिव सेल है वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन ले सके। तो पहली वजह ये हुई एपोप्टोसिस की, प्रोग्राम्ड सेल डेथ की, कि जो कमजोर सेल हैं उनको बॉडी में से रिमूव करना जरूरी होता है। दूसरे नंबर पे डेवलपमेंट जब होती है, बहुत सारी चीजें जो है वो सेल डेथ की वजह से बनती हैं। जैसे फिंगर्स के दरमियान सेल जो है वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से उंगलियां जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान अलग होती हैं। ये है जी एपोप्टोसिस और उसके फायदे। एपोप्टोसिस है क्या? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। उसका हमने प्रोसेस देखा। सबसे पहले सेल श्रिंक हुआ, फिर उसमें से आउट ग्रोथ निकले, जिनको हम ब्लेब कह रहे हैं। ब्लेब इस पेरेंट सेल से अलग हो जाते हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं, सराउंडिंग सेल इन एपोप्टोटिक बॉडीज को खा जाते हैं, तो ये सेल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। इसके हमने दो फायदे भी देखे। एक तो बॉडी में से कमजोर सेल जो है उनको खत्म करने के लिए एपोप्टोटिक जरूरी है, और दूसरा जो है जब भी डेवलपमेंट होती है, कुछ जगह पे डेवलपमेंट के दौरान भी सेल डेथ जरूरी है। जैसे उंगलियों की ग्रोथ होना, इनके दरमियान जो गैप आता है उसमें सेल प्रोग्राम्ड डेथ, जिसको हम एपोप्टोसिस कह रहे हैं, वो जरूरी है। अभी हमने देखा एपोप्टोसिस को, जो कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ थी। सेल की एक डेथ जो उसके प्रोग्राम के मुताबिक थी कि सेल ने कब मरना है। एक दूसरी टाइप भी है सेल डेथ की, वो है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस जो है वो प्रोग्राम्ड नहीं होती, एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जख्म लग जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, उस सूरत में जो सेल की डेथ होगी, सडन डेथ जो होगी, उसको हम कहेंगे नेक्रोसिस। नेक्रोसिस की वजूहात क्या क्या होती है, काजेज उसकी देखते हैं। इंजरी की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है,
कैंसर की वजह से हो सकता है, या अगर सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती तो उसकी वजह से भी नेक्रोसिस हो सकती है। अब नेक्रोसिस का प्रोसेस कैसे होता है? सेल के अंदर से खास किस्म के एंजाइम रिलीज होते हैं लाइसोसोम में से। लाइसोसोम जो एंजाइम रिलीज करता है वो सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है और उसी सेल को खाना शुरू कर देता है। कभी कभी ये जो लाइसोसोम से सेल रिलीज होते हैं ये सराउंडिंग सेल को भी डिस्टर्ब करते हैं और उनको भी डैमेज करने की वजह बनते हैं। तो नेक्रोसिस जो है एक्सीडेंटल सेल डेथ है, इसका पहले से प्रोग्राम नहीं होता। कोई जख्म लग जाए, कोई बीमारी हो जाए तो उसकी सूरत में ये एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है और इस सेल डेथ के दौरान लाइसोसोम से एंजाइम निकलते हैं जो कि सेल के मुख्तलिफ जो कंपोनेंट हैं उनको डाइजेस्ट कर देते हैं और सेल खत्म हो जाता है। तो ये सेल डेथ की दो टाइप्स हमने पढ़ी, एपोप्टोसिस जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है इससे पहले हमने पढ़ी, और नेक्रोसिस जो है वो एक्सीडेंटल सेल डेथ है। तो ये सेल जो है दो तरह से उनकी डेथ हो सकती है, या तो एपोप्टोसिस की वजह से होती है जो कि पहले से प्रोग्राम्ड है, या फिर नेक्रोसिस की वजह से हो सकती है जो कि एक्सीडेंटल सेल डेथ है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।